अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रोडक्ट। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेसिडो साशे के बारे में। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें रेसिकार्डो ट्रिल होता है जो कि 10 mg इसमें अवेलेबल है और इसके एक बॉक्स में 16 साशेज अवेलेबल होते हैं और ये ग्रेन्यूल्स फॉर ओरल सस्पेंशन फॉर्म में ये अवेलेबल है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये 560 रुपीज में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आपको इजीली मिल जाएगा और इसको हाई नोन कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि रेसिकार्डो ट्रिल जो है ये है क्या, तो ये एंटी सेक्रेटरी और एंटी डायरियल मेडिकेशन है और ये डायरिया को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। अब देखें कि ये काम कैसे करती है, तो ये आपकी आंतों में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की सक्रीशन जो है उसको कम कर देती है और ये आंतों की मोबिलिटी पे असरअंदाज नहीं होती। आंतें जो है वो अपनी नॉर्मल हरकत को जारी रखती हैं, सिर्फ उसमें जो फ्लूइड है उसमें कमी वाक़या हो जाती है जिसकी वजह से डायरिया को कम करने, उसको कंट्रोल करने या आपको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ये मेडिसिन जो है वो काम करती है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल जो है वो ज्यादा किया जाता है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये एंटी डायरियल है, तो डायरिया में ही सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब डायरिया क्या है, अगर आपको दिन में 3 से 4 दफा से ज्यादा लूज मोशन आते हैं यानी बहुत पतले पखाने आते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम डायरिया बोलते हैं। ये बच्चों और बड़ों दोनों में ऐसी कंडीशन हो सकती है। डिफरेंट रीजंस की वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से या खाने पीने की वजह से भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन को डायरिया कहते हैं और ऐसे डायरिया को कंट्रोल करने के लिए, आपको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए और इस तरह के मोशन को कम करने के लिए रेसिडो साशे का इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है। बाज़ औक़ात जो है रेसिडो साशेस का इस्तेमाल करवाया जाता है केले में मिक्स करके या फिर दही में मिक्स करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ऐसी कंडीशन में इसको दही या केले में मिक्स करके या फिर पानी में मिक्स करके भी आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ये इंतहाई फायदेमंद है, तो बच्चे और बड़े दोनों ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, यानी रेसिडो साशे का इस्तेमाल करने से हमें कौन कौन से असरात जो है वो देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है अगर आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो, और नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इसका इस्तेमाल करना है ताकि आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी वार्निंग्स की, तो इसकी वार्निंग्स में ये कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में आपने इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अगर किसी को इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट से एलर्जी है यानी हाइपर सेंसिटिविटी है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी डोजेज के बारे में, तो इसकी डोजेज में सबसे पहले ये कि जो बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि इसका इस्तेमाल जो है वो 3 माह से छोटे बच्चों में बिल्कुल भी नहीं करना। और नेक्स्ट ये कि 5 से 7 दिन से ज्यादा आपने रेसिडो साशे का इस्तेमाल खुद से बिल्कुल भी नहीं करना। अगर इतने दिनों तक आपको इस साशे से कोई भी बेनिफिट नजर नहीं आ रहा तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और वो लोग जिनको मोशन के साथ साथ ब्लड आ रहा हो तो वो लोग इस साशे का इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हमने दिन में कितनी दफा करना है। तो छोटे बच्चों में मोस्टली जो है इसका 1 साशे दिया जाता है दिन में 1 दफा, बड़ों में 2 से 3 साशे भी दिन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, यानी आपके डायरिया की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि आपने इसका इस्तेमाल 2 साशे करना है या फिर 3 साशे करना है, या फिर जैसे आपको आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वैसे आपने इस साशे का इस्तेमाल करना है। इसी के साथ साथ मेरी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल योर प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स में शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।